सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, उसके डायग्राम को डिटेल में और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल बोलने का मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, ये एमसीक्यू बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और देखेंगे, यह कोशिका का छोटा, बारीक व तंतुमय अंग है जो अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। छोटा, बारीक व तंतुमय अंग है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा उत्पन्न करना और इसे एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित करना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पन्न करना। ये ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसे एटीपी के रूप में संग्रहित यानी संचित करे हुए रहता है। फिर आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये भी अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर, संरचना। सबसे पहले लिखेंगे बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। यह सबसे बाहर की सतह है जो चिकनी होती है। इसमें प्रोटीन और लिपिड पाए जाते हैं। चित्र में देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये सबसे बाहर की मेम्ब्रेन, रेड कलर की, ये चिकनी होती है और इसे ही कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। यह छोटे-छोटे अणुओं को अंदर-बाहर आने-जाने के लिए होती है, ठीक है? इस आउटर मेम्ब्रेन के माध्यम से छोटे-छोटे कण अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं, यानी उनके विनिमय के लिए ये होता है आउटर मेम्ब्रेन। अब देखेंगे आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली आंतरिक झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान संरचना बनाती है। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये है आंतरिक झिल्ली, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन। ये अंदर की ओर मुड़कर, ये अंदर की ओर मुड़ी जाती है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी ये उंगली के समान ये संरचना दिखाई दे रही है, इसे ही बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टी, CRISTAE, क्रिस्टी कहते हैं। ये ब्लैक कलर का है, ये उंगली के समान संरचना, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। क्रिस्टी के ऊपर अनेक छोटी-छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर का क्रिस्टी है, इसी के ऊपर ये छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है, ये ब्लू कलर की, इसी को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। क्रिस्टी के बीच में पाई जाने वाली स्पेस को इंट्रा क्रिस्टिडियल स्पेस कहते हैं। ये जो क्रिस्टी है ब्लैक कलर का, इसके अंदर ये जो स्पेस पाया जा रहा है, ये उस स्पेस को कहते हैं इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखेंगे, अब हमारा तीसरा पॉइंट है मैट्रिक्स। यह आंतरिक झिल्ली के अंदर स्थित जेली के जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, ये जेली जैसी पदार्थ होता है जो कि आंतरिक झिल्ली, ये इनर मेम्ब्रेन, ये ब्लैक कलर के जो अंदर ये जो पाया जा रहा है, इसे ही कहते हैं मैट्रिक्स। इसमें डीएनए, राइबोसोम, एंजाइम और अन्य अणु होते हैं। ठीक है, ये इसमें डीएनए, ये जो सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, डीएनए, ये डॉट डॉट, ये एंजाइम, राइबोसोम, ये सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाया जाता है। यही वह स्थान है जहाँ क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। ठीक है, क्रेब्स चक्र फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप आगे के सेमेस्टर में जो पढ़ेंगे तो यही स्थान है जहाँ पर क्रेब्स चक्र होता है। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर। आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चित्र को समझेंगे, बहुत ही इजी इजी सा डायग्राम इसका। सबसे बाहर में एक लेयर पाई जाती है जिसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं के, ये पदार्थों के आने जाने के लिए होती है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये ब्लैक कलर का इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर मुड़कर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी उंगली के समान, ये उंगली के समान संरचना बनाती है, जिसे कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इस क्रिस्टी के ऊपर अनेक संरचनाएं पाई जाती है। ये इन संरचनाओं को इन संरचनाओं को कहते हैं F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ठीक है, अब क्रिस्टी के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, खाली स्थान पाया जाता है, उसे कहते हैं इंट्रा क्रिस्टिडल स्पेस। ठीक है, इतना हो गया। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारी चीज पाई जाती है, जैसे सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, इन सब को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि जेली के समान होता है, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये है इसकी संरचना, बहुत ईजी सा डायग्राम है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बच गया,
जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य यानी फंक्शंस। सबसे पहले देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। दूसरा देखेंगे ये वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को तोड़कर ऊर्जा बनाते हैं और इसे एटीपी के रूप में संग्रहित करते हैं। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाशीय श्वसन फोटो रेस्पिरेशन में भाग लेने वाला एक प्रमुख कोशिकांग है। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है और क्रेब्स चक्र ये फोटो रेस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो इसका चौथा कार्य है अंड जनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा योग प्लेट्स का निर्माण किया जाता है। पांचवा, यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मुख्य केंद्र है। छठवां, एटीपी संश्लेषण भंडारण एवं परिवहन। ठीक है, तो ये हो गए इसके कार्य। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बीएससी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के इजी नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।